हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं ये होप करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज से मैं इस सीरीज को इस चैनल पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए आप मुझे जरूर सपोर्ट कीजिएगा। बिना बकवास के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेमन क्वीन हैरान होते हुए उनसे बोलती कि लॉर्ड डाइटी, आपके ये कहने का क्या मतलब है। तो फ्लेम गर्ल उससे बोलती कि क्या तुम्हें सच में ये नहीं पता है कि तुम्हारे बगल में जो बंदा खड़ा है उसके पास यूनिक्स की ब्लड लाइन है। ये सुनकर डेमन क्वीन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पे योनचेन फ्लेम गर्ल को उसको घूरता हुआ देखकर बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा होता है और वो उससे बोलता है कि तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो। तो फ्लेम गर्ल उससे बोलती है कि हम तुम्हारे यूनिक्स की ब्लड लाइन की मदद से डेमन क्वीन की गोल्डन टोरटोइस के ब्लड लाइन में जो इंग और यांग की प्रॉब्लम है उसे सोल्व कर पाएंगे। यह सुनकर योनचेन को अभी भी कुछ घंटा समझ में नहीं आया होता है। तभी फ्लेम गर्ल डेमन क्वीन से बोलती कि हुआन काई, जबकि तुमने मेरे कंडीशन को फुलफिल किया है तो मैं तुम्हारे ब्लड लाइन को सुधारने में एक बार जरूर मदद करूंगी। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में वो बोलती है कि लेकिन तुम ये करने से पहले एक बात को जान लो, जब तुम सीक्रेट आर्ट की मदद से डेमी गॉड बन जाओगी तो उसके बाद तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ 3 ही साल होंगे। क्या तुम ये जानने के बाद भी डेमी गॉड बनना चाहती हो। तो ये सुनकर डेमन क्वीन उससे बोलती कि जबकि मेरे पास एक मौका है बदला लेने का, तो मैं ये मौका कैसे गवा सकती हूँ। हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और वो योनचेन के सहारे खड़े होते हुए उससे बोलती कि क्या तुम मेरी इस बार हेल्प कर सकते हो। अगर हाँ तो अपने फ्यूनिक्स के ओरिजिन को यूज करो। साथ ही वो ब्लश कर रही होती है। तभी वो अपने कपड़ों को उतारने लगती है। इसे देखकर योनचेन के नाक से खून निकलने लगता है और वो उससे बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। तभी डेमन क्वीन योनचेन के पास आकर उसे किस करने लगती है। वहीं पे ये सब देखकर फ्लेम गर्ल बोल रही होती कि ये दोनों तो मुझे भूल ही गए, मैं यहाँ हूँ और ये लोग चालू हो गए। और वो अपने किसी पावर का यूज करके उनके चारों तरफ एक शील्ड बना देती है और वो बोलती है कि जबकि तुम एक डेमी गॉड बनना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। वहीं पे इन दोनों ने बैंग बैंग करना स्टार्ट कर दिया होता है। तभी फ्लेम गर्ल अपने बर्थ के रूप में आने के बाद यहाँ से जाते हुए बोलती है कि तुम लोग अपने काम करो, मैं यहाँ से चलती हूँ। और वो ये कहकर यहाँ से चली जाती। फिर सीन चेंज होता है और हमें 10 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस बैरियर से योनचेन निकलते हुए बोल रहा होता है कि कोई मेरी मदद करो। वहीं पे उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी होती है। तभी डेमन क्वीन उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलती है कि हमने यहाँ पर बैंग बैंग करते हुए सिर्फ 10 ही दिन हुए हैं और तुम यहाँ पर थक गए हो। और वो योनचेन को अंदर की तरफ खींचने लगती है। वहीं पर योनचेन उससे बोल रहा होता है कि मुझे अंदर जाकर अपने नीडल का इस्तेमाल नहीं करना है, मेरे नीडल की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है, इसलिए मुझे छोड़ दो। लेकिन भी डेमन क्वीन उसे नहीं छोड़ती है और वो उसे बैंग बैंग करने के लिए अंदर ले जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग 3 महीने लगातार बैंग बैंग करने के बाद बाहर आते हैं। वहीं पर योनचेन रोते हुए बोल रहा होता है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसलिए तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ये सुनकर डेमन क्वीन उससे बोलती है कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें तो अपने ऊपर प्राउड महसूस करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सोई थी। तभी डेमन क्वीन उसके पास आकर उसके ऊपर अपने हाथ को रखकर उससे बोलती है कि लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगी। तभी वहाँ पर फ्लेम गर्ल आ जाती है और वो यहाँ पर आने के बाद बोलती है कि लगता है कि मैं यहाँ पर सही टाइम पर आई हूँ। उन्हें यहाँ पर देखकर डेमन क्वीन उन्हें थैंक्स करते हुए उनसे बोलती कि आपकी मदद की वजह से ही मैंने गोल्डन टोरटोइस के रिकॉर्ड्स के 3 लेवल को मास्टर कर लिया है, मैं एक डेमी गॉड बन पाई हूँ, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्लेम गर्ल उससे बोलती है कि तुम्हें मुझे शुक्रिया करने के बजाय अपने बगल वाले बंदे को शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने फ्यूनिक्स ओरिजिन की मदद से तुम्हारी हेल्प नहीं करता तो तुम अब तक मर चुकी होती। वहीं पे अपनी तारीफ सुनकर योनचेन खुश होते हुए बोल रहा होता है कि उसे मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपनी खुशी से उसकी हेल्प की थी। तभी फ्लेम गर्ल योनचेन को गौर से देखती है
तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि तुम्हारे पास फिनिक्स ब्लड लाइन के अलावा इविल गॉड की ब्लड लाइन और ड्रैगन गॉड और सीरियस की भी ब्लड लाइन है। ये सब सुनकर योनचे हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये ब्लड लाइन रेयर है क्या। यह सुनकर फ्लेम गर्ल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये रेयर नहीं है बल्कि ये तो बहुत ज्यादा रेयर और मिरेकल है। यह सुनकर योनचे स्माइल करते हुए बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। वहीं पे यह सुनकर फ्लेम गर्ल अपने हाथ को अपने माथे पर रख लेती है और वो सोच रही होती है कि उस ओल्ड मैन ने योनचे को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, तो इसका मतलब यह है कि ये बहुत ही ज्यादा खास है। इसको जो पोटेंशियल है वो किसी भी सेलेस्टियल वर्ल्ड के बनने से कम नहीं है। तभी जैस्मिन पॉइजन पल से निकल कर बोलती है कि यहाँ तक कि मैं भी इतने सारे गॉड्स के ब्लड लाइन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वहीं पे उसे देखकर फ्लेम गर्ल उससे बोलती है कि तुम तो एक डिवाइन डेथ गॉड हो। तो जैस्मिन उससे बोलती है कि तुम मेरे बारे में जानती हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम बहुत चीजों के बारे में जानती हो। और जैस्मिन उससे बोलती है कि मैं यहाँ पर बकवास ना करते हुए तुमसे सीधी बात करती हूँ। तुम्हारे पास जो स्पिरिट है वो जल्दी ही डिस्पर्स होने वाली, इसलिए अगर तुम्हें अपने नॉलेज को वेस्ट नहीं करना है तो तुम अपने नॉलेज को योनचेन को दे सकती हो। अगर तुम योनचेन को अपनी नॉलेज दोगी तो ये तुम्हारे लिए कोई नुकसान नहीं होगा। तो फ्लेम गर्ल उससे बोलती है कि हाँ मैं ये जानती हूँ कि मेरी स्पिरिट डिस्पर्स होने वाली है। लेकिन तो ये सुनकर जैस्मिन उससे बोलती कि क्या तुम इविल गॉड के फोरसाइट पर शक कर रही हो। वहीं पे ये सुनकर फ्लेम गर्ल बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो बोलती है कि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके ऊपर शक करूं। तो जैस्मिन उसके पास आते हुए उससे बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा उस बारे में क्या ख्याल है। तो फ्लेम गर्ल उससे बोलती है कि उसके पास जितना ज्यादा पोटेंशियल है उसके हिसाब से वो एक बुरा चॉइस नहीं है, और उसके अलावा मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। और वो जैस्मिन से बोलती है कि जबकि आप यहाँ पर मुझे खुद पर्सनली मिलने आई है तो इसलिए मैं आपको गिफ्ट के तौर पर इन 3 ट्रेजर्स को देना चाहती हूँ। और वो चुटकी बजाकर अपने पास से 3 ट्रेजर निकालती है। उनमें से एक गोल्डन टोरटोइस के ओरिजिन के ब्लड ड्रॉप्स होते हैं, और दूसरा इविल गॉड की लाइटनिंग सीड होती है, और तीसरा डिवाइन जेड ऑफ यांग होती है। वहीं पे योनचे हैरान होते हुए बोल रहा होता है कि उनमें से एक इविल गॉड की लाइटनिंग सीड है। वहीं पे डीमन क्वीन हैरान होते हुए बोल रही होती है कि वहाँ पर तो गोल्डन टोरटोइस की ओरिजिन की ब्लड ड्रॉप से और वहाँ पर उसके 9 ड्रॉप से। वहीं पे जैस्मिन योनचे को यांग डिवाइन जेड के बारे में बताती है कि वो डिवाइन जेड आसानी से पूरे डीमन वर्ल्ड को तबाह कर सकता है। ये सुनकर योनचे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें डीमन एम्पर सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पूरी एम्पर सिटी को सजाया गया होता है। वहीं पे कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि कल के राज तिलक सेरेमनी के बाद हुआ किंग हाउस नहीं रहेगी क्योंकि अब वो एक रॉयल फैमिली बनने वाली है। तो दूसरा बंदा बोलता है कि मैं ये पहले से ही जानता था कि डीमन क्वीन के जाने के बाद रॉयल फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ किंग लेगा। वहीं पे एक बंदा अपने घुटनों के बल बैठकर गोल्डन टोरटोइस को थैंक्स कर रहा होता है क्योंकि डीमन क्वीन के जाने के बाद एम्पर सिटी बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में चली गई थी, लेकिन अब कोई बंदा आया है जो उनके हालत को सुधार सकता है, इसलिए वो उन्हें इसके लिए थैंक्स कर रहा होता है। फिर हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हुआ किंग हाउस फैमिली से ये न्यूज आई है कि डीमन क्वीन जब गोल्डन टोरटोइस की ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब कर रही थी तब कोई हादसे की वजह से वो वहीं पर मर गई। वहीं पे दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि इसका मतलब यह है कि रॉयल फैमिली की ब्लड लाइन अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। वहीं पे जो बंदा पहले गोल्डन टोरटोइस को थैंक्स कर रहा होता है वहीं पे ये अपने घुटनों के बल बैठकर बोल रहा होता है कि गोल्डन टोरटोइस आखिर ये सब कैसे हो गया। वहीं पे हमें घर के ऊपर योनचे और योनचे के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जहाँ पर योनचे के ग्रैंडफादर योनचे के फादर से बोल रहे होते हैं कि ये करने में बहुत ज्यादा रिस्क है, क्या तुम इतना ज्यादा रिस्क के बावजूद ये करना चाहते हो। तो योनचे के फादर उनसे बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो ये करना कितना ही ज्यादा रिस्की क्यों ना हो मैं ये जरूर करूंगा। अगर मेरे ये करने से
डीमन वर्ल्ड में चाओस भी क्यों न आ जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यून फैमिली बहुत समय से पीछे रह रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पीछे हो गई है, लेकिन अब बहुत हो गया, अब मैं और नहीं रुक सकता हूँ। और वो रोते हुए बोल रहे होते कि मैं योनशिंग के लास्ट मैसेज को कभी नहीं भूल सकता हूँ, और हम सभी ये जानते हैं कि इन सब के पीछे हुआ किंग और हुआ मिंग है, इसलिए मैं उनसे अपने बेटे का बदला जरूर लूंगा। वहीं पे योनशिंग के ग्रैंडफादर उससे बोलते हैं कि तुम सही कह रहे हो, हम बहुत पीछे हुए लेकिन अब और नहीं। और वो एक दूसरे को चीयर्स करते हुए बोलते हैं कि चलो कल लैंड को हिला डालते हैं। वहीं पे योनशिंग के फादर बोलते हैं कि अगर हम वहां से नहीं आ पाए तो योनशिंग के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि उसके बाद हम कभी भी नहीं आ पाएंगे। और वो लोग हंसते हुए बोलते हैं कि जो बात सीधी बात नो बकवास। तो गाइस एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा।